नमस्कार, हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं मीनल चौबे जी, नेता प्रतिपक्ष हैं नगर निगम में। अब जब लोकसभा चुनाव है तो प्रदेश की बात, अब लोकसभा की बात हो रही है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ही क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं? देखिए, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कोई विकल्प नहीं है। प्रत्येक सेक्टर में, चाहे कोई भी सेक्टर हो, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो वर्किंग है, पूरे देश की जनता उससे प्रसन्न है। और मैं तो कहूँ देश की क्या, पूरे विदेशों में हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ही चर्चित हैं। और उनकी कार्यप्रणाली की वजह से जो देश में वर्तमान हालात बने हैं, शहर का बच्चा बच्चा, देश का बच्चा बच्चा उससे प्रसन्न है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं, ये सवाल आपको पूछना चाहिए। क्योंकि क्यों के लिए तो इतनी सारी बातें हैं कि हम आपको क्या क्या गिनाएं। सुबह से लेकर शाम तक अगर मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की गाथा कहूँगी तो भी वो ख़त्म नहीं हो पाएगा। एक लाइन में मैं यही कहना चाहूँगी कि नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। जी, नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। पिछली कांग्रेस की सरकार ने लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होती रही है कि जो ट्रेनों का परिचालन है छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली, वो व्यवस्थित नहीं हो पा रही है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस है वो, अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश की मैं बात करूं आपके सामने, तो अभी विधानसभा चुनाव में अपने इन्हीं हरकतों के कारण कांग्रेस है वो मुंह के बल गिरी है। और कांग्रेस के पास अपना बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई भी उनको जब समझ नहीं आता, कोई उनके पास मुद्दा नहीं रह पा जाता, वो बोलने के लिए उनके पास विषय नहीं रह जाता, तो वे अनाप शनाप और अनर्गल आरोप लगाते हैं। कांग्रेस अपने आप में पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे। सिवाय भ्रष्टाचार के कांग्रेस की सरकार ने कुछ भी नहीं दिया है। और प्रत्येक वर्ग, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो वृद्धजन हो, सभी को कांग्रेस ने छला है, जिसकी परिणति उनका अभी विधानसभा चुनाव में देखने को मिल गई है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी है वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का उनका उद्देश्य रहता है। और अपने उद्देश्यों में वे सफल रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो काम है, भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, वो बहुत ही लोगों को जमा है और बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया है। इसलिए लोग मैं बहुत छोटी सी बात बता रही हूँ। 500 वर्षों तक जिस राम भगवान के मंदिर की हम बात कर रहे थे, उनके स्थापना का कार्य माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमको पहचान मिला है। आज प्रत्येक देश का जो नागरिक है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। कांग्रेस मुद्दाहीन पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है, इसलिए वो अनर्गल और अनाप शनाप आरोप लगाते हैं। आगे देखिए, अब जो भारत है वो आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्वगुरु जरूर बनेगा। विश्वगुरु जरूर बनेगा। एक मुद्दा जो पिछली चुनाव के दौरान राजनाथ सिंह जी ने उठाया था, हालांकि वो मुद्दा ज़्यादा गरमाया नहीं, ज़्यादा चर्चा में नहीं आया, अखंड भारत की। जब बात हो रही है विज़न की और बात हो रही है 2047 की, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अखंड भारत की ओर आगे बढ़ सकती है? देखिए, एक भारत, अखंड भारत, हम शनय उसकी ओर बढ़ रहे हैं। और मुझे क्या, पूरे प्रत्येक भारतीय को ये विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में जो हमारा भारत है वो एक भारत, अखंड भारत और अक्षुण्ण भारत बनेगा। अक्षुण्ण भारत अवश्य बनेगा। जिस तरह से, जिस तेजी से विकास की बातें कही जा रही है, इस विकास की अगली पंक्ति के रूप में छत्तीसगढ़ जिस तेजी से विकास कर रहे हैं और विकास करने की बातें कही जा रही है, क्या एविएशन के क्षेत्र में, एयरपोर्ट के क्षेत्र में और भी कोई अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे हवाई अड्डा आने की चांसेस लग रहे हैं? देखिए, बहुत बड़े स्तर की बातें हैं। जो भी हमारे देश के लिए उचित होगा, जो भी देश में जिस चीज़ की भी संभावनाएं होंगी, वो आप निश्चिंत रहिए, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अवश्य पूरा होगा। और हर वो चीज़ जो भारत देश का जो नागरिक है, जिस चीज़ का अधिकारी है, उस चीज़ का अधिकार उसको अवश्य प्राप्त होगा। आने वाला समय देश का विकास का होगा, प्रदेश का विकास का होगा, गौरवान्वित विकास करेगा देश। ऐसी बातें निकल कर सामने आती जा रही है। इसी तरह की और भी खबरों के लिए बने रहें लाइव खबर 24x7 के साथ।